दिल्ली में 28 जून की सुबह भारी बारिश हुई। इस बारिश के बाद दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई है। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया है। कई फ्लाइट्स कैंसिल भी की गई है। टर्मिनल की एक छत गिरने से हुए दुखद हादसे के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया है, तो मोदी सरकार ने ये कहकर जवाब दिया है कि जो हिस्सा गिरा है वो 2009 में यानी कि यूपीए सरकार के दौरान बना था। फिलहाल नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू की पूरी स्थिति पर नजर है। उन्होंने कहा कि देश के सभी एयरपोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। उन्होंने कहा, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इसे बहुत गंभीर घटना के रूप में लिया जाएगा। न केवल इस पर एयरपोर्ट की बल्कि पूरे देश में जितने भी एयरपोर्ट हैं हम उन सभी की फिर से जांच करेंगे। हम सभी एयरपोर्ट की गहन जांच करेंगे। बता दें कि छत के अलावा सहारा देने के लिए लगाए गए खंभे यानी कि सपोर्ट बीम भी गिर गए हैं, जिससे टर्मिनल के पिकअप और ड्रॉप एरिया में खड़ी कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पिकअप और ड्रॉप एरिया वह भाग है जहां यात्रियों को लाने से ले जाने वाले वाहन खड़े होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कब बना था और किसकी सरकार में बना था। सरकारी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की जिस छत का हिस्सा गिरा है उसका निर्माण 2008 से 9 में हुआ था। इस काम को कंपनी GMR ने निजी ठेकेदारों को ठेके पर दिया था। सूत्रों का दावा है कि इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और प्रफुल्ल पटेल ने किया था। इसे लेकर सरकार और विपक्ष दोनों के अपने अपने दावे हैं। सरकार का कहना है कि ये यूपीए सरकार में बना था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि इसका उद्घाटन साल 2024 के बाद पीएम मोदी के हाथों हुआ। तो चलिए जानते हैं इस पर कांग्रेस और सरकार के बीच क्या आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। एयरपोर्ट हादसे पर केंद्रीय एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि छत का जो हिस्सा गिरा है यह 2009 में बना था। मंत्री ने कहा, हम इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई इमारत दूसरी तरफ है और यहाँ जो इमारत ढह गई है वह एक पुरानी इमारत है और 2009 में इसका उद्घाटन किया गया था। वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा, दिल्ली एयरपोर्ट T1 का जो हिस्सा ढह गया वह 2009 में बनकर तैयार हुआ था। उस वक्त कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सत्ता में थी। उन दिनों गुणवत्ता जांच की कोई अवधारणा नहीं थी। जो भी सत्तारूढ़ कांग्रेस को सबसे बड़ी रिश्वत भेजता था उसे ठेके दे दिए जाते थे। सोनिया गांधी जो उस समय सुपर पीएम थी वो उनको जवाब देना चाहिए। वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर करप्शन की वजह से हादसा हुआ। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 शेड हादसा, जबलपुर एयरपोर्ट रूफ कोलैप्स, अयोध्या की सड़कें, राम मंदिर लीकेज समेत अन्य हादसों को गिनाकर कहा कि ये सब मोदी सरकार के पिछले 10 साल में हुए करप्शन का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट पर T1 का उद्घाटन किया था। उन्होंने खुद को दूसरी मिट्टी का इंसान कहा था। ये सब झूठी वाहवाही और बयानबाजी केवल चुनाव से पहले फीता काटने के लिए की गई। उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने एक भ्रष्ट, अयोग्य और स्वार्थी सरकार का खामियाजा भुगता। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पहली बारिश में ही अयोध्या मंदिर परिसर बारिश के पानी से भर गया। हम पूरी अयोध्या को जल भराव की घटनाओं से जूझते हुए देख रहे हैं। पीएम मोदी ने मार्च में टर्मिनल का उद्घाटन किया था और कुछ ही महीनों में यह ध्वस्त हो गया। मौत और घायलों का जिम्मेदार कौन? जहां भी भाजपा की सरकार है वहां भ्रष्टाचार का वास है। हमारे सभी विधायक और एमसीडी सदस्य जल भराव की समस्या के समाधान के लिए
सक्रिय हैं। बहरहाल दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के इस हिस्से को लेकर सियासत जारी है। दोनों पक्षों में तू तू और मैं चल रहा है। इस बीच आम लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टर्मिनल 1 से जिन लोगों को उड़ान भरनी थी, अब उन्हें घर लौटना पड़ रहा है, क्योंकि टर्मिनल 1 से उड़ानें सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। इंडिगो ने दोपहर 2 बजे के बाद तक अपनी सभी उड़ानें रद्द करने की घोषणा की है। उसने यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान चुनने या पूरा रिफंड पाने के लिए लिंक उपलब्ध करवाया है। वहीं स्पाइसजेट की उड़ानें सुबह 10:30 बजे के बाद से टर्मिनल 3 पर स्थानांतरित की गई है। आपका इस हादसे पर क्या कहना है, हमें अपनी राय ज़रूर बताएं।